हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोग को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँ थोड़ा सा। तो बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, तो इसमें हम लोग ना क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 14.4 में पढ़ा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ, मतलब कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया, ऐसा करके निकालते हैं। लेकिन हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना है सर्कुलर पाथ, तो सेम इसमें भी ऐसे ही करना है कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ कैसे हो जाएगा। तो बोलोगे ना कि सर इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ में सर बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकल के आ जाएगा। और बच्चे सीखिए, हम लोग को इसमें लिखा जा रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, तो बच्चे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग उस सर्कल को बोलते हैं ना जिस सर्कल का ना क्या होता है बच्चे, सेंटर ना सेम होता है। मतलब कि देखिए, इसी सेंटर से इतने का रेडियस लेकर के ये सर्कल बनाए हैं, और इसी सेम सेंटर से इतने का रेडियस लेकर के यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेकर के ये सर्कल बनाए हैं। और इसी का लेकर के अगर हम लोग एक और बना लेंगे ना, तो भी उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बोलेंगे। मतलब कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम लोग उस सर्कल को बोलते हैं ना कि जिन सर्कल का रेडियस जिन सर्कल का सेंटर क्या होता है बच्चे, सेम होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो हम लोग को क्या है बच्चे, हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होगा बच्चे, हम लोग बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए मैं क्या कहता हूँ, हम लोग को 14.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। बच्चे देखिए, आप लोग को क्या करना है, कंपास की हेल्प से एग्जाम में भी बनाना है, और अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, बनाना सीखेंगे। तो हम लोगों ने बना लिया यहाँ पर वन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और ये बना लेता हूँ मैं दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये मैंने क्या कर लिया, सर्कल बना लिया। ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जिसका क्या है बच्चे, सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो बोला जा रहा है ना कि रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ना बच्चे, ये पहले सर्कल का रेडियस है। तो मैं बोलते रहा कि पहला सर्कल है, इसलिए इसको बोलते रहा हूँ R1 रेडियस है पहले का, ये है 9 सेंटीमीटर। और दूसरे का जो रेडियस है बच्चे, सपोज करो कि यहाँ पर इसको बोल दिया मैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, इसको बोल देता हूँ मैं कि यहाँ पर R2 इज इक्वल टू, ये है बच्चे 12 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ बिटवीन द टू सर्कल। तो ये दो सर्कल के बीच में जो इस सर्कुलर पाथ है ना, इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जिसको मैं कलर किया अभी, उसका क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। तो बच्चे आप बोलोगे ना कि सर हम लोग को पता है ना यहाँ पर कि ना जो पहले गिवन है पहले उसको लिख लो। तो बोलोगे ना कि गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट या स्मॉलर सर्कल, बोलो ना, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R1 इज इक्वल टू कितना है, 9 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल ये R2 इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर हम लोग को ना क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए ना कि सर्कल का एरिया क्या होता है। तो बच्चे सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम बोलेंगे ना कि ना, हमको पूछ रहा है कि ना द सर्कुलर पाथ का एरिया बताइए। तो बोलोगे कि सिंस द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू, बोलोगे कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बच्चे बोलोगे ना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो बोलोगे सर ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो बिगर है, बिगर का सर्कल का आर क्या है, R2 है, तो यहाँ पर R2 दे दोगे, माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा बच्चे, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। बच्चे स्मॉलर का सर्कल का रेडियस क्या है बच्चे, R1 है, तो यहाँ पर R1 बोल दोगे। तो बोलोगे सर ये पाई ना सर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो पाई को कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब यहाँ पर बोलोगे ना, यहाँ पर आप बोलोगे कि पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे, पाई का वैल्यू होता है 22/7। R2 का वैल्यू कितना है बच्चे, 12 है।
तो 12 का पावर 2। R1 का वैल्यू कितना है बच्चे 9 है, 9 का पावर 2। अब यहाँ से आपको दो तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। कितने तरीका, दो तरीका। तो पहला तरीका, या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो या तो आप इस मेथड से सॉल्व कर लो। जो आपको समझ में आए आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 22/7 है, यहाँ पर 12 का पावर 2। 12 का पावर 2 का मतलब होता है कि जब आप क्या करोगे, 12 को ऐसे करके 2 टाइम्स लिखोगे ना तो ये होता है 144। तो यहाँ पर लिख दिए आप 144 माइनस 9 का पावर 2। 9 का पावर 2 मतलब होता है 9 को 2 टाइम्स लिखोगे तो यहाँ पर 81 आएगा। तो यहाँ पर आप कर दिए 81। अब दोनों को क्या कर लो, माइनस कर लो। तो बोलोगे कि 4 - 1 3 होता है और यहाँ पर 14 - 8 6 होता है। तो अब क्या करोगे, ब्रैकेट से इसको हटाओगे तो ब्रैकेट से निकालोगे ना तो बोलोगे ना कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में रहता है बच्चे मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ऐसे करके बोलेंगे ना कि ये हो गया 63। बोलोगे सर यहाँ पर ना 7 1 जा 7 9 जा। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे 22 × 9। 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 90। तो यहाँ पर क्या क्या बच्चे 198। यहाँ पर सारा क्या था बच्चे सेंटीमीटर में था, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अगर किसी को मन है ना कि सर कुछ और मेथड से बताइए तो बच्चे सेकंड मेथड बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे ना बच्चे कि यहाँ पर है 22/7। बच्चे एक फार्मूला होता है a² - b²। a² - b², ये होता है a + b और एक बार होता है a - b। ये फार्मूला होता है। तो आपके स्कूल में ना शायद इससे बताते होंगे, इससे नहीं बताते होंगे। तो जो मेथड आपको सही लगे। तो 22/7, 12 + 9 करोगे ना बच्चे तो ये होता है 21 और 12 - 9 करोगे तो ये होता है 3 होता है। सॉरी ना, 12 - 9 क्या होता है 3 होता है, गलती हो गई यहाँ पर 3 होता है। तो बोलोगे कि सर 20, ऐसे को पहले क्या कर लो, सॉल्व कर लो ना, ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लो। तो बोलोगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ये 22 है और यहाँ पर सर 3 3 जा सर 9। देखिए यहाँ पर भी था ना 22 × 9, 22 × 9 आ गया। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चे 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड से या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया दिया जा रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर इज अ 2 मीटर विथ वाइड रोड ऑन इट्स एज। तो मतलब कि यहाँ पर सर्कल का एरिया दिया जा रहा है। तो पहले इसी से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ऐसे करके कि गिवन एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर ऐसे करके एक सर्कल होगा, ऐसे करके क्या होगा बच्चे, एक सर्कल होगा, ऐसे करके एक सर्कल होगा जिसका एरिया क्या है बच्चे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि ना इसका क्या है बच्चे, एरिया क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब कि इसके पूरे अंदर का जो एरिया है ना बच्चे वो कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं बोलूँगा ना कि ये एक सर्कल है तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे, ये होता है πr² इज इक्वल टू 616। तो बोलोगे ना सर कि पाई का वैल्यू ना सर कितना होता है 22/7 होता है और सर आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, यहाँ पर 616। तो बोलोगे सर आर को यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर बोलेंगे 616। देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चे, तो इधर आएगा तो डिवाइड में और ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो बोलोगे कि यहाँ पर ना 11 2 जा और 11 5 जा 55 और 6 और 6 11 6 जा 66। फिर 2 1 जा 2 और 2 से 28 जा 56 होता है। फिर तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर r² कितना आ गया बच्चे 28 × 7 आ गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि r को यहीं पर छोड़ दो, स्क्वायर को शिफ्ट कर दो बच्चे, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ना कि सर इसको अब क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 28 का। तो 28 का जब आप ऐसे करके ना निकालोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन 28 का, तो 2 से 14 जा, 2 से 7 जा, 7 से 1 जा और 7 का निकालोगे तो 7 का 7 1 जा 7 ही होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 28 का किए तो 2 × 7 और ये 7 तो था ही यहाँ पर पहले से ही। तो बोलोगे ना सर कि सर देखिए सर इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर लिख देंगे और इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर लिख देंगे। मतलब कि ये इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर, इसका पेयर बन गया तो इसको बाहर। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, आर का वैल्यू आपका r इज इक्वल टू 7 2 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना बच्चे, इसका रेडियस क्या है बच्चे 14 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ऐसे करके, तो देखिए यहीं पर ये था सर्कल का रेडियस, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि ये r क्या है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये r क्या है बच्चे, ये है
14 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आगे आप बोलोगे ना कि ना देयर इज अ 2 मीटर वाइड रोड ऑन इट्स एज, मतलब कि इसके चारों ओर क्या है बच्चे, 2 मीटर का वाइड रोड है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक 2 मीटर का वाइड रोड चौड़ा रास्ता बनाता हूँ ऐसे करके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ना कि ऐसे मैंने ले लिया यहाँ पर, और इसको मैंने ऐसे करके बोल दिया कि ये क्या है बच्चे, एक 2 मीटर का ये ऐसे करके एक वाइड रोड बना हुआ है। ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का कि ये जो है ना बच्चे लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितना है बच्चे, 2 मीटर का है। ठीक है ना, तो बोला जा रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोड, बताओ इस रोड का एरिया क्या होगा जो कि 2 मीटर वाइड होगा। तो बोलोगे ना कि सर वैसे अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है ना सर, वो क्या है सर, 14 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा। तो बोलोगे ना सर कि ये बाहर वाले के रेडियस को ना सर मैं क्या करता हूँ, कैपिटल आर एज्यूम कर लेता हूँ। तो कैपिटल आर कितना होगा बच्चे, तो यहाँ तक ये 14 है और यहाँ तक ये 2 है, तो बोलोगे सर 14 + 2 ये सर ये 16 मीटर हो जाएगा। तो यहीं पर इसको ना लिख करके बोलो, लिख करके बोलोगे ना ऐसे करके लिख करके बोलोगे कि देयर फॉर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 2 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर है 14 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है ना हम लोगों को कि क्या करना है, हम लोग को एरिया निकालना है उस रोड का, इस रोड का। तो बोलोगे सर कि ना एरिया ऑफ सर्कुलर रोड, तो आप बोलोगे ना कि सिंस एरिया ऑफ सर्कुलर रोड इज इक्वल टू, बोलोगे कि सर बड़े वाले एरिया में से ना क्या करिए सर, छोटे वाले एरिया को माइनस कर दीजिए। तो बोलोगे ना कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बोलोगे सर ना एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या है, तो बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर। तो बोलोगे सर यहाँ पर ना बिगर का सर ना आर है सर, कैपिटल आर है, तो सर आप यहाँ पर ना गलती से ना स्मॉल आर लिख दिए हो, उसको कैपिटल आर करो, क्या करो इसको कैपिटल आर बनाओ। ठीक है, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। देखिए बच्चे आपको पहले से ही पता था ना, ये देखिए यहाँ पर कि सर्कल का एरिया क्या बच्चे 616 है, तो यहाँ पर आप लिख दो इसको डायरेक्ट 616। तो आप बोलोगे ना कि सर पाई का वैल्यू सर क्या है, सर पाई का वैल्यू है 22/7 और सर ये आर का वैल्यू क्या है सर, कैपिटल आर का 16 का पावर 2 और माइनस यहाँ पर 616 है ही। तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि सर 16 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है सर कि 16 का पावर 2 को 16 को 2 टाइम्स लिखेंगे माइनस 616। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो हम लोग बोलेंगे ना 16 का पावर 2, देखिए ये ना क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा है किसी से। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम बोलेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो बोलोगे सर कि 22 × 16 है। तो बच्चे याद रखिए ना 16 × 16 कितना होता है बच्चे, 256 होता है, 16 टू दी पावर 2 256 होता है, और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, फिर 5 2 ज़ा 10 + 1 11 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, फिर 2 से करोगे तो इतना ही आएगा 2 1 5 ही आएगा। तो बोलोगे 2 3 6 5। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको करना है 7 से डिवाइड। तो बोलोगे ना सर 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पर 0 0 आ गया। फिर यहाँ पर 3 को नोट किए, तो बोलोगे सर 7 के टेबल में सर 3 नहीं आता है, और सर जिस नंबर को नोट करते हैं अगर उसका यूज़ नहीं होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे 0। फिर अब हम लोग इसको नोट करेंगे 2 को, फिर बोलोगे सर 7 4 ज़ा 28 होता है 28, तो 12 - 8 होता है 4 और ये 0 हो गया। फिर सर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। तो बोलोगे सर 7 5 ज़ा सर 35 होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है, तो यहाँ पर सर 5 आ गया। तो बोलो सर पॉइंट है तो हम लोग को एक 0 मिलेगा, और बोलोगे सर 7 7 ज़ा 49 होता है, 49 होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो बस काफ़ी इतना। तो सॉल्व करने पर इसको, इन सबको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, सबको सॉल्व करने पर आ गया हमारा यहाँ पर 804.57 और माइनस 616, तो यहाँ पर था ही। ठीक है, अब करते हैं इसको माइनस। तो हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर 804.57 है और यहाँ पर 616 है, तो 616 को यहाँ लिखते हैं और इसे 0 0 करते हैं, माइनस करेंगे तो 7 - 0 7 होता है, 5 - 0 5 होता है, 14 - 6 यहाँ पर 8 होता है, 9 - 1 ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर 7 - 6 हो जाएगा 1। मतलब कि इन सबको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये आ गया 188.57, और ये सभी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। तो बच्चे इस तरीके से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एरिया ऑफ सर्कुलर रोड जो है ना बच्चे वो 188.57 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है
द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड इज 60 मीटर, मतलब कि एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बच्चे 60 मीटर का है। एक सर्कुलर ग्राउंड है जिसका रेडियस क्या है 60 मीटर है। अराउंड द ग्राउंड 7 मीटर सर्कुलर गैलरी, और ग्राउंड के क्या होता है चारों ओर क्या है 7 मीटर का एक सर्कुलर गैलरी है। इज टू बी बिल्ट फॉर स्पेक्टेटर्स, मतलब कि दर्शकों के देखने के लिए क्या बना है गैलरी बना है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि हमारे पास क्या है बच्चे एक सर्कल है। पहले हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल ऐसे करके, सर्कल जिसका रेडियस क्या है बच्चे, जिसका रेडियस है हमारा 60 मीटर का, और इसके चारों ओर क्या है बच्चे 7 मीटर का एक गैलरी है स्पेक्टेटर्स के लिए, जो कि बैठ के देखेंगे दर्शक लोगों के लिए। तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पर दो सर्कल है। तो यहाँ पर फर्स्ट सर्कल जो है ना बच्चे, फर्स्ट सर्कल मतलब कि इनर सर्कल या स्मॉलर सर्कल, इसका रेडियस हम लोग R1 बोल देते हैं कि ये क्या है बच्चे 60 मीटर है, ठीक है ना। और जो ये आउटर सर्कल है या जो बिगर सर्कल है ना बच्चे, इसका रेडियस क्या है बच्चे, हम लोग बोल देते हैं कि ये R2 है। क्या है ये R2 है। तो R2 कितना होगा बच्चे, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये है ना बच्चे, जो ये है ये क्या है बच्चे, ये 7 मीटर है। क्या है ये 7 मीटर का है। तो बोलोगे सर ये 60 है और सर ये 7 है, मतलब कि सर ये ना क्या हो जाएगा 67 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे कि गिवन रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ सर्कुलर क्रिकेट ग्राउंड, ऐसा करके रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R1 इज इक्वल टू 60 मीटर, एंड बोलोगे कि एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और बिगर सर्कल का रेडियस R2 इज इक्वल टू बोलोगे कि सर R1 में मैं क्या करूँगा 7 मीटर ऐड कर दूंगा। R1 है सर 60 मीटर और ये है सर 7 मीटर, मतलब कि सर ये 67 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ सर्कुलर गैलरी इज इक्वल टू 67 मीटर हो जाएगा। तो अब बोलोगे ना कि हमको क्या करना है, हमको बोलना है ना कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि व्हाट विल बी इट्स एरिया, मतलब कि जहाँ दर्शक लोग बैठ करके स्पेक्टेटर्स लोग बैठ करके देखेंगे ना, उसका क्या करिए आप एरिया निकालिए, ये एरिया निकालना है। तो बस आप ऐसे ही बोलो, जैसे बोलते आ रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर बोलते आए थे ना वैसे ही बोलना है। तो बोलोगे ना कि देयर फॉर एरिया ऑफ द स्पेक्टेटर्स गैलरी इज इक्वल टू, तो बोलोगे कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बोलोगे सर एरिया ऑफ बिगर सर्कल, सर एरिया ऑफ सर्कल होता है सर πr²। क्या होता है πr², लेकिन सर बिगर को ना हम लोग ने सर R2 बोला है यहाँ पर R2। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल ये क्या हो जाएगा πr²। सर हम लोग ना स्मॉल को सर हम लोगों ने ना R1 बोला है। जैसे ही बच्चों ना यहाँ पर समझिए ना कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ना ऐसा बोल सकते थे कि πr² माइनस यहाँ पर आप बोलते हैं कि पाई छोटा r², और यहाँ पर आप रख करके सॉल्व करते हैं ना कि r इज इक्वल टू 14, तो इतना ही आता वो सॉल्व करके। तो हमको तो पहले से पता था, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर रखा नहीं, डायरेक्ट हम लोगों ने इसका वैल्यू रख दिया, ठीक है ना। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं किया हम लोगों ने। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो बोलेंगे कि दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को कॉमन निकाल लो। यहाँ पर R2² माइनस R1²। क्या सर हम लोग बिना कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो नहीं बनेगा? क्या बनेगा बच्चे, बिल्कुल बनेगा, तो ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर क्या करेगा आप लोग को पाई का वैल्यू यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग। तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व ना करके एक साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो पाई का वैल्यू है सर 22/7, R2 का वैल्यू है सर 67 का पावर 2, और R1 का वैल्यू है सर 60 का पावर 2। ये हो गया। तो हम बोलेंगे ना कि सर 22/7 सर A² माइनस B², ये होता है सर A प्लस B, और ये होता है सर A माइनस B, ठीक है ना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोलूँगा कि 22/7 दोनों को प्लस कर दो, 7 6 और 6 12, और यहाँ पर 67 माइनस 60 होता है 7 होता है। तो बोलोगे ना कि सर ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, हमारा आ गया 22 मल्टीप्लाई 127, इसको करवा दो मल्टीप्लाई। तो 127 मल्टीप्लाई 22, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, फिर 2 से यहाँ पर 4 5 2, तो 4 5 4 9, 2 और 5 और 2 7, और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर
2794 क्या है बच्चे, ये है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर और ये आपका क्या आ गया बच्चे, प्यारा सा आंसर आ गया। तो बच्चे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या हो गया बच्चे, ओवर हो गया है। तो बच्चे यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 14.5 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को पढ़ लिया है। बच्चे आगे वीडियो में ना क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 14.5 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो। बच्चों देखो ना, आप लोग को मैं बता दूं ना पहले ही कि ना हम लोगों ने अभी तक ना एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा है, टोटल पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है। हम लोगों ने क्या किया, देखिए हम लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 14.1 में हम लोगों ने पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में। हम लोगों ने 14.2 में पढ़ा है ट्राइंगल के बारे में, किसके बारे में, ट्राइंगल के बारे में। हम लोगों ने 14.3 में पढ़ा है रोम्बस, रोम्बस, और पढ़ा है हम लोगों ने ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में। और हम लोगों ने 14.4 में पढ़ा है बच्चे हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में। और 14.5 में हम लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो बच्चे याद रखिए इन सभी फिगर को या शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इन सभी शेप को हम लोग बोलते हैं 2D शेप। क्या बोलते हैं, 2D शेप। वैसे तो 2D शेप में एक स्क्वायर भी आता है, वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, SQUARE स्क्वायर भी आता है। तो बच्चे ये 2D शेप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है मेंसुरेशन फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, 2D शेप के बारे में पढ़ा है। अब जब जो बच्चे इसके आगे है ना मेंसुरेशन सेकंड, हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3D शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो सर ये 2D 3D क्या होता है बच्चे, कुछ नहीं, सिंपल समझ लीजिए ना कि 2D शेप को आप सिंपल इस पेपर पर, इस प्लेन पर आप क्या कर सकते हो, इजीली ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन 3D शेप को आप क्या कर सकते हो, इस प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हो, वो बताऊंगा मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये वीडियो ओवर होता है। आगे आप लोग को क्या होगा, नोट्स प्रोवाइड होगा, उसको आप लोग सेव करके रख सकते हो फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।